आप रोमांचित हो जाएंगे मनवीर मधुर को सुनकर के। मेरा दावा है, मैं व्यवस्था के खिलाफ ये बात बोलने वाले कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं हरिओम जी की इन पंक्तियों के साथ कि मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप शिखाऊं अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले हम कुछ ना बोले, हम ऐसे गद्दार नहीं। मैं देश की एक स्वाभिमानी कलम को आमंत्रित करता हूं भाई मनवीर मधुर के रूप में, और आपसे अनुरोध करता हूं कि फिर एक बार जोरदार तालियां बजा करके हम भाई मनवीर मधुर को उनके काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करें। मैं पुनः आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मैंने प्रारंभ से कोशिश की एक एक करके कभी पढ़वाए ताकि आप अपने घर चले जाएं। अब आप नहीं गए, इसमें मेरी गलती तो कोई है नहीं। क्रम के हिसाब से मैं अंतिम विकल्प हूं आपके पास। मुझे सुनने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। चौबे पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि पढ़वाऊंगा तो मैं। ये क्या मतलब हुआ कि चौबे मतलब मिठाई एक बार मिल गई देखने को शुक्र करा के मानोगे क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये राष्ट्र को समर्पित यज्ञ है जिसमें आप सबकी आहुति रही है। मैं पहली बार जरूर आया हूं, लेकिन अभिभूत हूं आप जैसे श्रोताओं को, राष्ट्र श्रोताओं को देखकर। मैंने कहा पिछले 20 वर्षों में शायद देश का ऐसा कोई कोना हो जहां मैं न गया हूं, लेकिन युवाओं में इतनी ऊर्जा मैंने पहली बार देखी। इस कार्यक्रम में जो कुछ शुभ है, जो अच्छा है, वो ये मातृभूमि परिषद का है। मैं चाहता हूं इन युवाओं के लिए एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली के साथ आप स्वागत करें। जो कुछ गड़बड़ लगा हो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मंच पर मैं बैठा हुआ था संचालन के लिए। क्या हुआ प्यारे? एक बात बता दूं, ये कभी भी 18 साल बाद हुआ, उससे पहले अहीर रहा हूं। और एक बात और समझ लो, तुम्हें इस मंच तक आने में 7 जन्म लगेंगे, मुझे उतरने में 2 मिनट का वक्त लगेगा। तो ये मत करिए। मैं यहां से अच्छी छवि लेके जाना चाहता हूं। जो मन आपने दिया है मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन एक व्यक्ति अगर बदतमीजी करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगी। उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। आपके यहां आया हूं, आपके यहां आया हूं तो आप भी वो रखिए और मैं भी रखे हुए शांति, ये नहीं। खैर, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। एक बार तालियों के साथ मुझे बताइएगा, मैं निवेदन करता हूं। स्वागत स्वागत स्वागत। पंडित ने बड़ा बड़ा ज्ञान दिया जी आज। ये वाला अलंकार सुनिए, ये वाला अलंकार सुनिए, बहुत सुना आपने। चलिए एक मैं सुनाता हूं, और इस ये कह के सुनाता हूं कि हिंदी के अलंकारों में यह प्रयोग नहीं मिलेगा। पहला प्रयोग ये आपके लिए भी मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लीजिए इसे। बस इसमें प्रयोग समझ लीजिए। जो तुकांत, छंद लिखिए, सवैया लिखिए, गीत लिखिए, गजल कहिए, आप कुछ भी कहिए, सब में तुकांत इस्तेमाल होता है जो लगातार बदलता रहता है। मैंने पहली बार एक कोशिश की कि मैं बदल नहीं रहा हूं, एक शब्द को तुकांत बना रहा हूं, बस उसकी क्रम, पंक्ति के क्रम के आधार से संख्या बढ़ाता हूं। पहली पंक्ति में 1 बार, दूसरी में 2 बार, तीसरी में 3 बार, चौथी में 4 बार, क्रमशः है। लेकिन मैं पहली बार पहला छंद पढ़ रहा हूं। मैंने जो कुछ अब तक किया है वो एक अलग चीज है। मैं अपना कविता पाठ शुरू कर रहा हूं, और विदिशा में मुझे कैसे सुनते हैं बस इस पर निर्भर करेगा कितनी देर में खड़ा रहूंगा। बस 4 पंक्तियां पहले सुनिए। जिंदगी कैसी जीनी चाहिए, जो युवा ये बैठे हुए हैं, मैंने देखकर अभिभूत होता रहा हूं। क्योंकि जिस देश की युवा पीढ़ी राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाए, इससे बढ़िया शुभ संकेत हो नहीं सकता। मैं 4 पंक्तियां इनको समर्पित कर रहा हूं। जिंदगी में तेवर रखना, हर स्थिति में, हर उम्र में ये सारी चीज आपको मिलेगी। पहला छंद आपको समर्पित है। या मुझे पता है कुछ कवि भी बैठे हुए हैं, उनको समर्पित कर रहा हूं। शायद आप सबके लिए बिल्कुल नया प्रयोग है। पहला छंद सुनिए, आपको समर्पित करता हूं। स्वागत भाई। कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे।
निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। और इस एक पंक्ति पर निभा पाया हूं तो कोई हाथ खामोश ना रहे कि परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी होके पानी 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 बोलने लगे। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत प्रणाम आपको कि युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी होके पानी 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 बोलने लगे। प्रयोग अच्छा लगा? एक छंद और सुनिए। प्रारंभ से जिक्र हुआ, ये कहते हैं कि नई पीढ़ी का आईक्यू बहुत अच्छा है। 2 अक्टूबर की तैयारी कराते समय अध्यापक ने बच्चों से पूछा, बोले बच्चों ये बताओ बापू किस कारण से जेल गए और उनका पूरा नाम क्या है? एक बच्चा खड़ा हो गया, मैं बताऊं? बोले बताओ। बोले बापू लड़की छेड़ने के चक्कर में जेल गए और उनका पूरा नाम है आशाराम बापू। मैं समझ गया आईक्यू बहुत अच्छा है भाई। मैंने एक दोहा कह दिया था फेसबुक पे, बहुत सारे लोगों की गालियां भी मिली, बहुत सारे लोगों की तालियां भी मिली, देश में बहुत सारे संचालकों ने कोट भी किया। बहुत साधारण सा दोहा है, आपको समर्पित करता हूं, शायद आप जग जाएंगे। मैंने दोहा कहा कि लड़की को इस बात से पीड़ा हुई तमाम, लड़की को इस बात से पीड़ा हुई तमाम, आशा की थी राम की, मिल गए आशाराम। ये भी हुआ, लेकिन तब मैंने कहा कि आता है वक्त बुरा जब भी तब हर कोई घबराता है। आता है वक्त बुरा जब भी तब हर कोई घबराता है। ज्ञानी तक याद न रख पाते, ये वक्त तो आता जाता है। मन भले भटकने लग जाए, फूलों को खार नहीं करना। और विदिशा बादो, इतनी शालीनता से जो बात मैंने कही है आप तक पहुंच जाए तो बताना कि मन भले भटकने लग जाए, फूलों को खार नहीं करना। आसक्त किसी पर हो लेकिन अनुचित व्यवहार नहीं करना। आसक्त किसी पर हो लेकिन अनुचित व्यवहार नहीं करना। उस पर यदि सिया हरण वाला अपराधिक द्वेष नहीं होता तो वंश दशानन रावण का हरगिज विध्वंस नहीं होता। मुझे लगा कि ये जो शब्द है राम, अच्छा इस अद्भुत देश है, राम में काम कैसे प्रवेश होता है ये मैंने पहली बार देखा। क्योंकि पहला नाम आया आशाराम, दूसरा मिला रामपाल, तो मैं समझ गया यार इसका प्रयोग जरूर करो। तो अब राम शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूं। मेरे तमाम बड़े लोग बैठे हैं, आपको प्रणाम करता हूं। बस इसी प्रयोग में अब दूसरा छंद सुनिए। राम शब्द है और हकीकत हो तो मुझे बताइएगा कि व्यवहार से स्वयं शह देते रावणों को और बोलिएगा सब राम चाहते हैं क्यों। व्यवहार से स्वयं शह देते रावणों को और बोलिएगा सब राम चाहते हैं क्यों। आपस में प्यार बांट सकते नहीं स्वयं, किंतु दूसरों से राम राम चाहते हैं क्यों। आपस में प्यार बांट सकते नहीं स्वयं, किंतु दूसरों से राम राम चाहते हैं क्यों। कोई करने लगे तो खुद को सहन नहीं, खुद करे राम 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 चाहते हैं क्यों। कोई करने लगे तो खुद को सहन नहीं, खुद करे राम 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 चाहते हैं क्यों। आशा काम की है किंतु बाहर से सभ्य होके सब राम 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 चाहते हैं क्यों। आशा काम की है किंतु बाहर से सभ्य होके सब राम 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 चाहते हैं क्यों। अच्छा एक अंतिम छंद सुना दे रहा हूं, हालांकि श्रृंखला बड़ी है लेकिन इस प्रयोग में एक छंद और सुनिए। और खास बात यह है, मैं इस पावन मंच से खड़ा होकर बोलता हूं, सृष्टि में आप सब छोड़ देंगे, सब कुछ त्याग कर देंगे, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे कोई नहीं छोड़ पाता। वो छंद आपको सुनिएगा। स्वागत कि सब राम 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 चाहते हैं क्यों। परिवार से तो मोह छूटता नहीं परंतु फिर सब मोक्ष एक बार चाहते हैं क्यों। परिवार से तो मोह छूटता नहीं परंतु फिर सब मोक्ष एक बार चाहते हैं क्यों। मिलता है जिससे हृदय को सुकून भला, वही काम लोग बार बार चाहते हैं क्यों। मिलता है जिससे हृदय को सुकून भला, वही काम लोग बार बार चाहते हैं क्यों। कर्म के हिसाब से ही फल की परंपरा, तो करें एक बार
बार बार चाहते हैं कौन। और एक पंक्ति में अगर ठीक लग जाए कि हकीकत यही है तो मुझे तालियों के साथ बताना कि कर्म के दम से फल की परंपरा तो करे एक बार, बार बार चाहते हैं क्यों। सबसे जरूरी सब त्याग भी दे लोग किंतु यश बार 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 चाहते हैं क्यों। कि सबसे जरूरी सब त्याग भी दे लोग किंतु यश बार 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 चाहते हैं क्यों। राजनीति की बात करते हैं, लेकिन एक प्रश्न आपके आंगन में रखता हूं। मैं अपने स्वर से शुरू करता हूं, जो मेरा तेवर है, ये मेरे प्रयोग हैं जो हिंदी में पहली बार है। आपने बहुत मन से सुना, आपको आभार। लेकिन अब पहला छंद सुनिए। आजादी के 67 वर्षों में जिन विषयों पर दृष्टि जानी चाहिए थी राजनीति की, आज तक नहीं गई। मैं पहला प्रश्न आपके आंगन में रखता हूं। स्वागत। और युवा मित्र जितने बैठे हैं सबकी ऊर्जा चाहता हूं। निवेदन करता हूं, पहला छंद सुनिए। स्वागत स्वागत। पहला छंद सुनिए कि आजादी के बाद भी जवाब ढूंढ ना सके कि अनबुझे रहे वो सवाल कौन कौन थे। आजादी के बाद भी जवाब ढूंढ ना सके कि अनबुझे रहे वो सवाल कौन कौन थे। क्रांतिकारियों को मरवाने वाले देशद्रोही गोरों का जो बुनबाते जाल कौन कौन थे। क्रांतिकारियों को मरवाने वाले देशद्रोही गोरों का जो बुनबाते जाल कौन कौन थे। चंद टुकड़ों पे भेद घर का बताने वाले शेरों के समूह में सवाल कौन कौन थे। और आपने मन से आयोजन किया तो एक बार हाथ ठकर तालियों के साथ बताना कि चंद टुकड़ों पे भेद घर का बताने वाले शेरों के समूह में सवाल कौन कौन थे। काल तो सुभाष चंद्रशेखर भगत किंतु गौरी सरकार के दलाल कौन कौन थे। काल तो सुभाष चंद्रशेखर भगत किंतु गौरी सरकार के दलाल कौन कौन थे। नेताओं से क्या संवाद करें हम। एक शेर सुनिए, जुबान से करते हैं दिल से दुआ नहीं करते। जुबान से करते हैं दिल से दुआ नहीं करते। सियासी लोग किसी का भला नहीं करते। जुबान से करते हैं दिल से दुआ नहीं करते। सियासी लोग किसी का भला नहीं करते। वतन की मिट्टी का वे कर्ज क्या चुकाएंगे जो मां के दूध का हक भी अदा नहीं करते। उनसे अपेक्षा लेके बैठते हो। लेकिन आपसे कहता हूं, एक क्षण के लिए सोचना कि दिल्ली नागपुर से चली हुई झोपड़ी, छोटी सी झोपड़ी, कुछ ही समय में दिल्ली पहुंचते पहुंचते बड़ा सा भवन होके खड़ा कैसे हो जाती है। मैं नाम नहीं ले रहा और नाम समझ जाएंगे, मैं सुरेश कलमाड़ी के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन क्षण सुनिए जो आप तक समर्पित करता हूं और आपकी भाषा में है कि किसी अंधे को जो यदि रेवड़ियां सौंप दोगे अपनों में बांटने की आदत न जाएगी। किसी अंधे को जो यदि रेवड़ियां सौंप दोगे अपनों में बांटने की आदत न जाएगी। जिसने कभी भी शास्त्र ज्ञान प्राप्त न किया हो बकवास छांटने की आदत न जाएगी। जिसने कभी भी शास्त्र ज्ञान प्राप्त न किया हो बकवास छांटने की आदत न जाएगी। बचपन से झूठ बोलना जो सीखा हर बात से ही नाटने की आदत न जाएगी। और देखता हूं कौन तालियां रोकता है कौन देता है। कि बचपन से झूठ बोलना जो सीखा हर बात से ही नाटने की आदत न जाएगी। कितने ही भोग आप खुदों को लगाए किंतु जूठन को चाटने की आदत न जाएगी। कि कितने ही भोग आप शान को लगाएं, कितना ज्यादा हो गया। कितने ही भोग आप शान को लगाएं किंतु जूठन को चाटने की आदत न जाएगी। एक महामहिम पैदा हुए, उनसे बड़ा ईमानदार व्यक्ति सृष्टि में आज तक पैदा नहीं हुआ। आप समझ ही रहे होंगे। परिवर्तन के नाम पे दिल्ली में परिवर्तन हो गया। दिल्ली इतनी बढ़िया है। अच्छा पहले तो हम ही बढ़िया हैं कि सारा कचरा इकट्ठा करा दिल्ली पटक गया है चुन चुन के। अच्छा वो बदला नहीं लेंगे। उन्होंने पिछली बार चुन लिया 18 8 पास। इस बार जो कुछ हुआ आप सबको पता है। ये दिल्ली कर सकती है, हमारे यूपी आ जाइए, ऐसा निपटाते सोच नहीं सकते आप।
काशी आया था, पता ही आपको उसके साथ क्या हश्र हुआ। ये तो सब आपको पता है क्योंकि समाचार में आ गया। मेरे मथुरा में आया था, ऐसा निपटाया, जिंदगी में मथुरा की तरफ मुंह करके नहीं सोएगा। डॉक्टर के पास पहुंच गया, बारीक बात है लेकिन मजा बहुत आएगा। डॉक्टर के पास पहुंच गया, बोले डॉक्टर साहब खांसी है, दवा दे दो। डॉक्टर ने कंपाउंडर को इशारा किया, बोले जुलाब की गोली दे दे। तो दवाई लेके बाहर निकला तो कंपाउंडर ने पूछ लिया, डॉक्टर साहब समझ में नहीं आया, इसको तो खांसी की समस्या थी, तुमने जुलाब की गोली क्यों दिलवा दी? बोले कुछ नहीं साला, अब खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। अपन ऐसे निपटाते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मैं संक्षिप्त करूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि आप तक मन तक पहुंचता रहूं। एक दृश्य आपको याद होगा, मुंबई में ताज होटल पर हमला हुआ, एक शहीद हुए थे उन्नी कृष्णन, उनका शव पैतृक गांव में पहुंचा। 67 वर्षों में आखिर ऐसा क्यों है कि हमें राजनेताओं के खिलाफ लिखना पड़ा? जब उनका शव पैतृक गांव में पहुंचा तो मुख्यमंत्री का आगमन हुआ। पिता ने आक्रोश में कह दिया कि मुझे राजनीतिक सहानुभूति नहीं चाहिए, राजनीति अगर इतनी ही बेहतर होती तो देश को यह दुर्दशा नहीं देखनी पड़ती। उस मुख्यमंत्री ने बाहर आकर मीडिया को बयान दिया। शर्म आएगी आपको कि हमने कैसे राजनेता चुन दिए। उस मुख्यमंत्री ने बाहर आकर मीडिया को बयान दिया कि वो तो ये शहीद हुआ इसलिए मेरा आना यहां हुआ है, वरना यहां कुत्ता भी नहीं आता। जब ये भाषा थी तो हमारे तुफैल चतुर्वेदी एक शायर हैं, उन्होंने कहा कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। ये भाषा सुनी। व्यंग के बड़े हस्ताक्षर मध्य प्रदेश के हैं माणिक वर्मा जी, उन्होंने कहा कि मनवीर ये अपने अपने संस्कार हैं, उनके पास जो संस्कार थे उन्होंने दिखा दिए, तुम्हारे पास है तुम दिखाओ। उन्होंने कहा कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल, जो कुछ जिसके पास था उसने दिया उछाल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने अब आपसे कहता हूं, एक बात पुरानी है लेकिन मेरा कहने का सलीका नया है। अगर ये बात आप तक पहुंच जाए, एक क्षण के लिए महसूस कर लेना कि आखिर हम उत्सव महोत्सव मना कैसे लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सरहद पर हमारी रक्षा करने के लिए हमारे भाई तैनात हैं, हमारे बेटे तैनात हैं। ये आत्मविश्वास आपको भेज देता है यहां पर। और अगर उन सैनिकों के बारे में कोई अपशब्द बोल जाए और जनता का आक्रोश ना फूटे, मैंने कहा था समर्थक सत्य का कुरुक्षेत्र का मैदान बोलेगा, समर्थक सत्य का कुरुक्षेत्र का मैदान बोलेगा, शहीदों का हुआ यह देश में अपमान बोलेगा। सदा लड़ते रहे हो और लड़ो अधिकार की खातिर, मगर कर्तव्य भूलोगे तो हिंदुस्तान बोलेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं एक प्रयोग आपको सुनाता हूं, सुनना, ये आपको अच्छा लगेगा। सैनिकों के पक्ष से बोल रहा हूं, नेताओं से नहीं बोल रहा, लेकिन आपसे कहता हूं चूंकि वो आपके बेटे हैं। सुनिए, स्वागत। कि सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई दो दो हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई दो दो हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई माया मातृभूमि पे खुदस्ती डालता तो, कोई माया मातृभूमि पे खुदस्ती डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। और एक क्षण के लिए हिंदुस्तान जिया होगा तो तालियों के साथ मेरा मन भर के बताना, और उन तक सरहद तक आपकी तालियां पहुंच जाए, उन्हें एहसास हो कि लोग भूले नहीं हैं, याद करते हैं। कोई माया मातृभूमि पे खुदस्ती डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। कि वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश। आपने पढ़ा होगा समाचार पत्रों के माध्यम से, 1-1 लाख रुपए में पाकिस्तान के नागरिकों को आतंकवादी बना के भेजा।
मैं मुंबई से कार्यक्रम के लौटा तो मुझे मिल गया रास्ते में एक। मैंने कहा जी क्या करते हो? बोले यही लघु उद्योग, छोटा मोटा बम विस्फोट करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा बम विस्फोट राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, हमारे यूपी में आज तक नहीं हुआ। तो मैंने पूछा भाई हमारे यहाँ भी आइए, इस तरीके से वैश्विक स्तर तक हमारा नाम जाना चाहिए, हमारे यहाँ भी करिए। उसने हाथ जोड़ दिए, बोले बाबू जी आपके यहाँ नहीं हो सकता। तो मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? बोले देखो हमारे यहाँ बम विस्फोट करने की प्रक्रिया है। पहले एक आतंकवादी भीड़ भरे इलाके में जाता है, वहां साइकिल खड़ी करके आता है, फिर आधा घंटे के बाद दूसरा आतंकवादी जाता है, उस पर आरडीएक्स रख के आता है, फिर आधा घंटे के बाद तीसरा आतंकवादी जाता है जो रिमोट से उसमें विस्फोट करता है। हमने कई बार यूपी में साइकिल खड़ी की। बात अच्छे, बात अच्छे। अच्छा ये वीरता नहीं है? बोले भाई जी यूपी वाले एक क्रिया तो पूरी नहीं करने देते, फाइनल कहां से करें? और जितना नुकसान हमने यूपी में उठाया है ना, उतने में पूरा देश उड़ा देते। तो ये हमारा शौर्य है। बात अच्छे, बात कि वार करते हुए आतंकी जान लेते, काश भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। वार करते हुए आतंकी जान लेते, काश भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। यदि भारतीय अस्मिता पे जाने लगे, पौरुष की स्वाभिमानी जाग जाती है। और फिर आपकी तालियां देखना चाहता हूं कि यदि भारतीय अस्मिता पे जाने लगे, पौरुष की स्वाभिमानी जाग जाती है। शत्रु हो समक्ष, युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के बक्ष में भवानी जाग जाती है। वाह 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 वाह। कि शत्रु हो समक्ष, युद्ध कौशल में दक्ष, तब उस सैनिकों के बक्ष में भवानी जाग जाती है। आइएगा, बहुत ज्यादा नहीं, एक छोटा सा गीत मेरा सुन लीजिए। मैंने पहले बताया कि भगत सिंह रंग दे बसंती नाम से जो पुस्तक निकली थी, उसमें 45 कवियों में मेरी पहली कविता है। वो कविता मैं आपको सुना रहा हूं, भूमिका ज्यादा नहीं है। एक क्षण के लिए सोचिए कि सरदार भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ा, उन्हें कैद करके फांसी दे दी गई। उस समय वीर सावरकर के नेतृत्व में 10,000 राष्ट्रभक्तों का समूह गांधी जी से मिला था और उनसे कहा था बापू, अंग्रेज अधिकारी इरविन आपका भक्त है, आपकी इज्जत करता है, अगर भगत सिंह के लिए 2 शब्द बोल दोगे तो उसकी जान बच जाएगी। बापू ने उस समय मना कर दिया कि आतंकी गतिविधि में लिप्त व्यक्ति के प्रति मेरी पार्टी की या मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। अगर वो ये प्रण करे और मुझे सौगंध दे कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा तो मैं बातचीत कर सकता हूं। दुख इस बात का नहीं है कि बापू ने तब मना कर दिया, दुख इस बात का है कि जिस पार्टी के बड़े नेता गांधी जी ने मना किया था, उसी पार्टी के बड़े लोग आतंकवादियों के समर्थन में खड़े नजर आए। ये भी है, मैं जिस सूबे से आया हूं वहां की माननीय रही जिन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद वो तो आतंकवादी है, सरदार भगत सिंह वो तो अपराधी है। और शायद एक और शर्म की सबसे बड़ी बात आपको बता के जाता हूं, इसी जो अभी पार्टी नई बनी है उसके प्रशांत भूषण हैं, जो आज भी सरदार भगत सिंह को आतंकवादी घोषित कराने का केस लड़ रहे हैं। इससे ज्यादा इस देश में और क्या बात होगी? मैंने बहुत ज्यादा नहीं, केवल इतना सोचा कि आज सरदार भगत सिंह अगर आपके सामने खड़े हो तो आपसे क्या संवाद करेंगे इन सारी स्थितियों पर। मैं सीधे सीधे गीत निवेदन कर रहा हूं, बस आपसे जुड़ता हूं निवेदन। स्वागत मनवीर भाई। कि भावों को तोल रहा हूं मैं, अंतर मन खोल रहा हूं मैं, भावों को तोल रहा हूं मैं, अंतर मन खोल रहा हूं मैं। गांधी जी से ना कह पाया पर तुमसे बोल रहा हूं मैं। और इन 2 पंक्तियों पर जो मेरी विचारधारा से सहमत हो, केवल उनकी तालियां देखना चाहता हूं, वरना खामोश होकर सुन लेना। अगर अकेला भी गाने के लायक बचा तो मैं अकेला भी गाऊंगा इस बात को कि गांधी जी से ना कह पाया पर तुमसे बोल रहा हूं मैं। गौरव की हिंसा का जो हिंसक प्रतिवाद नहीं होता, गौरव की हिंसा का जो हिंसक प्रतिवाद नहीं होता, सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता। बहुत सुंदर। कि सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता, भावों को तोल रहा हूं मैं कई बार, आदरणीय हमारे बड़े लोग बैठे हैं उम्र में, मुझसे कई बार यह कहा गया कि मनवीर
वीर रस की बात शालीनता के दायरे में रहकर भी तो कही जा सकती है। मैंने कोशिश की है कि मैं अपने बड़ों की आज्ञा का अनुपालन करूं, लेकिन मैं युवा हूं तो मेरा अपना आक्रोश भी है। अब इन दोनों चीजों को मैं अगर सामंजस्य दे पाया हूं तो मुझे बताइएगा। और कई बार मैं सोचा था केवल 12 वर्ष के अल्पायु के भगत सिंह को क्रांति का वर्णन क्यों करना पड़ा। बस इस प्रश्न का जवाब देता हूं मैं कि सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता, भावों को तोल रहा हूं मैं। हिंसक अहिंसा के निवेदनों को माना कब, हिंसक अहिंसा के निवेदनों को माना कब, साथ हमको भी अहिंसा का छोड़ना पड़ा। हिंसक अहिंसा के निवेदनों को माना कब, साथ हमको भी अहिंसा का छोड़ना पड़ा। किंतु ना अहिंसावादियों के थे विरोधी हम, मजबूरी थी जो धाराओं को मोड़ना पड़ा। किंतु ना अहिंसावादियों के थे विरोधी हम, मजबूरी थी जो धाराओं को मोड़ना पड़ा। लगता था आजादी की भीख मांग रहे हम, लगता था आजादी की भीख मांग रहे हम, गोरी सरकार का ये भ्रम तोड़ना पड़ा। और इस जवाब पर आपकी तालियां चाहता हूं कि लगता था आजादी की भीख मांग रहे हैं हम, गोरी सरकार का ये भ्रम तोड़ना पड़ा। कान खोल सके गोरों के धमाके इसीलिए हमको असेंबली में बम फोड़ना पड़ा। कि कान खोल सके गोरों के धमाके इसीलिए हमको असेंबली में बम फोड़ना पड़ा। वंदे मातरम वाला जो सिंहों का नाद नहीं होता, वंदे मातरम वाला जो सिंहों का नाद नहीं होता, सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता, भावों को तोल रहा हूं मैं। कृष्ण से सीखते अर्जुन भाई ने इतनी श्रेष्ठ कविता सुनाई। कृष्ण के अद्भुत चरित्र हैं। आप ये देखिए, एक तरफ वो दुर्योधन से जाके कहते हैं कि युद्ध मत कर, तू युद्ध की शर्त मत रख, मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। लेकिन वही कृष्ण जब युद्ध के मैदान में खड़े हो जाते हैं तो अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन देख क्या रहा है, सबका जीवन एक युद्ध भूमि पग पग पर लड़ना पड़ता है, अवरोध मिले लाखों लेकिन आगे तो बढ़ना पड़ता है। और योगी केवल वह व्यक्ति नहीं जो योग प्राण में बोता है, जो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करे वो भी एक योगी होता है। ये भी भाषा है। लेकिन मैं कहता हूं हमारे राजनेताओं ने काश पौराणिक संदर्भ पढ़ लिए होते तो शायद ये तमाम शांति वार्ताएं नहीं होती। और आज की सूचना अगर आपको पता हो, अब दिन बदल गया है। पाकिस्तान में फंक्शन में अलगाववादी नेताओं को बुलाया गया है और हमारी सरकार ने अभी कोई बयान भी नहीं दिया है। मैं ये शांति वार्ताओं के खिलाफ ये छंद पढ़ता हूं, सुनना कि सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता, भावों को तोल रहा हूं मैं कि आज तक एक भी सफल नहीं हो सका है, सदा शांति का प्रयास अवरुद्ध ही हुआ। आज तक एक भी सफल नहीं हो सका है, सदा शांति का प्रयास अवरुद्ध ही हुआ। त्रेता युग में जो रामदूत बन अंगद ने समझाया रावण वो दुर्बुद्धि ही हुआ। तो पर में खुद चक्रधारी शांति दूत बने, माना धन वो और क्रोध ही हुआ। साक्षी इतिहास है कि शांति बात मानी नहीं, आखिर में महाभारत का युद्ध ही हुआ। कि साक्षी इतिहास है कि शांति बात मानी नहीं, आखिर में महाभारत का युद्ध ही हुआ। इतिहासों का सबक अगर हमको भी याद नहीं होता, इतिहासों का सबक अगर हमको भी याद नहीं होता, सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता, भावों को तोल रहा हूं मैं। और इस पावन मंच पर खड़े होकर एक मासूम सा प्रश्न करता हूं। मेरठ में 1857 की क्रांतिकारियों की शहादत की 150वीं वर्षगांठ मनी, पूरे विदेश ने मनाई। लेकिन वहां पर 4 कवि सम्मेलन हुए, 3 में मैं उपस्थित था। लेकिन मुझे कष्ट इस बात का हुआ कि एक तरफ ये देश 1857 के क्रांतिकारियों की शहादत की 150वीं वर्षगांठ मनाता है और वही फिर गीत चलाता है, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। शायद क्रांतिकारियों के लिए, शहीदों के लिए इससे बड़ी शर्म की विषय नहीं होगी कि आजादी के बाद हम ये धारणा रखते हैं। तब मैं अंतिम बंद इसका निवेदन कर रहा हूं, सुनना कि सिर्फ अहिंसा के बल पर
भारत आजाद नहीं होता, भावों को तोल रहा हूं मैं। और जितनी युवा टीम बैठी है इनके मन में भी वही दर्द है जो मेरा है। आप तक सलीके से पहुंचाता हूं कि आप कहते हैं गांधी बाबा ने कमाल किया, मैं नहीं कहता हूं। आप कहते हैं गांधी बाबा ने कमाल किया, बिना हिंसा बिना खड्ग बिना ढाल पाई है। अब इस प्रश्न को पकड़ना, शायद इस समय पर समर्थन कर सके तो पूरे मन से करना कि आप कहते हैं गांधी बाबा ने कमाल किया, बिना हिंसा बिना खड्ग बिना ढाल पाई है, और पूछता में ये अहिंसा का समर्थन है या कि क्रांतिकारियों की जड़ से सफाई है। समर्थन करें तो पीछे तक करें। आप कहते हैं गांधी बाबा ने कमाल किया, बिना हिंसा बिना खड्ग बिना ढाल पाई है, और पूछता में ये अहिंसा का समर्थन है या कि क्रांतिकारियों की जड़ से सफाई है। कितने ही क्रांतिकारियों ने प्राणदान किए तब कहीं जाके आजादी घर आई है। प्रेम से अहिंसा से या भीख में मिली नहीं है, लहू से स्वतंत्रता की कीमत चुकाई है। वाह मनवीर, वाह 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 वाह, जियो जियो, बड़ा सुंदर। कि प्रेम से अहिंसा से भीख में मिली नहीं है, लहू दे स्वतंत्रता की कीमत चुकाई है। साथ न देते चुप रहते, मन में अवसाद नहीं होता। साथ न देते चुप रहते, मन में अवसाद नहीं होता। सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता, भावों को तोल रहा हूं मैं। और मेरे जितने युवा मित्र बैठे हैं, एक तुलनात्मक अध्ययन बताता हूं। आज पूरे देश में यह कहा जाता है कि अमेरिका से बड़ा ताकतवर कोई देश नहीं है। हमारा दुर्भाग्य केवल इतना है कि आजादी के बाद गांधी जी की बकरी जिस जंजीर से बांधी जाती थी वो म्यूजियम में रखे दिखाई जाती है कि ये वो जंजीर है जिसमें गांधी जी की बकरी बांधी जाती थी। भगत सिंह की गर्दन में पड़ने वाला फांसी का फंदा हमें पढ़ाया नहीं जाता, हमें बताया नहीं जाता। और जो लोग ये समझते हैं अमेरिका बड़ा ताकतवर है, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनना। अमेरिका को समझिए, एक देश, एक आतंकवादी खड़ा हुआ, ओसामा बिन लादेन, उसने वर्ल्ड टावर को ध्वस्त कर दिया, आपको पता है। उस अमेरिका को जो सबसे बड़ा ताकतवर माना जाता है, 10 वर्ष लगे ढूंढने में। पूरा देश, समूची सैन्य शक्ति, संपूर्ण अत्याधुनिक हथियार, सब कुछ दांव पे लगा दिया। और यहां तक मैंने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, 2 हेलीकॉप्टर बनाए जो ऊपर उड़ते वक्त न तो पत्ते को हवा दे सकते न आवाज कर सकते। और बताते हैं कि एक अचानक नजर पड़ जाने पर 600 करोड़ का हेलीकॉप्टर 1 मिनट में क्रैश कर दिया। डर डर के उसके घर में घुस के मारा। 10 वर्षों बाद, सब कुछ होने के बावजूद हिंदुस्तान समझना चाहते हैं, एक लड़का, कोई सैन्य शक्ति नहीं, कोई अत्याधुनिक हथियार नहीं, कोई देश नहीं, केवल एक व्यक्ति ने प्रण कर लिया कि जनरल डायर जिसने जलियांवाला कांड किया है, मैं इसे मार के दम लूंगा। उसे भी 10 साल लगे। ब्रिटिश असेंबली में जिस डायर को उस कांड के लिए सम्मानित किया जा रहा है था, उसी असेंबली में जाके 10 साल बाद ऊधम सिंह ने उस डायर की हत्या की। यह हिंदुस्तान है हमारा। लोग हमसे कहते हैं दामिनी प्रकरण हो गया दिल्ली में, लोग कहते हैं विश्व में क्या संदेश गया होगा। मैं ये कहता हूं, किसी भी देश के 5 बदतमीज लड़के उस देश का चरित्र हो ही नहीं सकते। और तालियां अगली पंक्ति पर उठेंगी, इस बात का दावा कर रहा हूं। किसी भी देश के 5 बदतमीज लड़के उस देश का चरित्र हो ही नहीं सकते। अगर इस देश का असली चरित्र ही देखना था तो उसी दामिनी कांड के दूसरे दिन जंतर मंतर पर उसके समर्थन में 1 लाख युवा खड़े हो गए थे। यह हिंदुस्तान था हमारा। अहिंसा के पुजारी बनके कायर हो गए हम ही, क्षमा दुश्मन को कर देना कहां की यह शराफत है। और तालियां अगली पंक्ति पर उठेंगी कि अहिंसा के पुजारी बनके कायर हो गए हम ही, क्षमा दुश्मन को कर देना कहां की यह शराफत है। नहीं तो बैठ दुबई में यहां विस्फोट करवा दे, तुम ही बतलाओ आखिर इतनी किस दाऊद में हिम्मत है। बात अच्छा, बात नहीं तो बैठ दुबई में यहां विस्फोट करवा दे, तुम ही बतलाओ आखिर इतनी किस दाऊद में हिम्मत है। अगर मरने के संग संग
मारना भी सीख लेते हम। हमें यह नहीं सिखाया गया। अगर मरने के संग संग मारना भी सीख लेते हम, या मुट्ठी भींच भारत बन के ऊधम सिंह खड़ा होता, तो पाकिस्तान आतंकवाद की औकात क्या। अब तक तो अमेरिका भी खुद भारत के कदमों में पड़ा होता। बात अच्छी, बात अच्छी, बात अच्छी, बात। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मन से सुनने लो। अच्छा एक क्षण सुनिए, चलिए आपने कहा तो सुना देता हूं, अंतिम है, 2 क्षण सुन लीजिए। भारत के गौरव के इससे बढ़िया छंद नहीं मिलेंगे आपको। मैं सुनाता हूं कि बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। ये भारत है अगर किसी को देखना हो तो, कि बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। भूखे रहे या कि रोटी घास की चुनी हो, किंतु झुकी नहीं राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा। भूखे रहे या कि रोटी घास की चुनी हो, किंतु झुकी नहीं राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा। शत्रुओं को भूल कर देते नहीं क्षमादान, ये थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। तो युद्ध में शहीद तो चुने गए, दीवार टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। कि दो युद्ध में शहीद तो चुने गए, दीवार टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। और गर्व करना कि आप विदिशा में पैदा हुए, मध्य प्रदेश में पैदा हुए, भारत में पैदा हुए, जीते जी यहां पे इतिहास गढ़ते हैं। ये है हिंदुस्तान कि जीते जी यहां पे इतिहास गढ़ते हैं, और मरकर अमर कहानी बन जाते हैं। जीते जी यहाँ पे इतिहास गढ़ते हैं, और मरकर अमर कहानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा है, तो हड्डियों को दे के महादानी बन जाते हैं। हर किसी ने कहा भी है कि अमीरी की तो ऐसी की, ऐसी की, अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे। और एक पंक्ति में भारत का आध्यात्मिक चरित्र समझ में आ जाए तो फिर तालियों के साथ बताना कि अमीरी की तो ऐसी की, ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की कि उसके घर में जा बैठे। ये हम हैं। जीते जी यहाँ पे इतिहास गढ़ते हैं, और मरकर अमर कहानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा है, तो हड्डियों को दे के महादानी बन जाते हैं। भारत की माटी विलक्षण है, जिसे जात कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। उद्धव से ज्ञानी यहाँ मूर्ख बन जाते, और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। उद्धव से ज्ञानी मूर्ख बन जाते, और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते। आपका बहुत बहुत आभार। सितारों को आंखों में महफूज रखिए। न सोचा था इतनी हंसी रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात। और एक शेर दिमाग में रखकर जाना, जिंदगी संघर्ष है, इसे भूलिएगा मत। बेबसे दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए, बेबसे दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। बहुत बहुत